जो भाई खड़े हैं वो बैठे, जगह बहुत है, आप लोग आए हैं। आखिर ये इबादत की रात है ना जी, तो इबादत करने से होगा ना कि रोड पे सैर करने से? कैसे होगा भाई? रोड पे सैर करने से इबादत में लिखा जाएगा? नहीं, करना होगा ना जी। आप करेंगे नहीं और सवाब का हकदार भी बनेंगे ना, कि हमने तो पूरी सबे बारात को जो है ना रात में यहाँ से लेकर पूरी लुधियाना को सैर किया है ना। ऐसे नहीं होगा भाई। और मेरी गुफ्तगू कुछ दूसरे ढंग से होता है ना। जो जानते हैं पहचानते हैं अच्छी तरह जानते हैं। चलिए बहर पे ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। लगता है कि खरे खरे आप लोग थक गए है ना। चलिए नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समदिल मुल्क मुंबतिल मुंजिल मुयीनुल मुबीन, बिफज़लिका बिकर्रमिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबिय्युल करीम। अला नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तलक मुर्शिद न तेरा साथ, जब तलक मुर्शिद न तेरा साथ हो, जब तलक मुर्शिद न तेरा साथ हो, तब तक के आप अपनी हकीकत को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कि अभी तक हमारी कौम अपनी हकीकत को पहचान नहीं सका, जानता ही नहीं है। आज की रात को लोग कहते हैं सबे बारात ना, क्या कहते हैं हमारा? अरे क्यों जमा हुए हैं? देखिए हम बोलने से ज्यादा आप लोगों से बोलवाएंगे तभी बात समझ में आएगी ना। आप और हम जो यहाँ जमा हुए हैं, आखिर क्यों? कोई वजह है ना, कोई कारण है। इस रात को हम लोगों ने कहा कि ये सबे बारात है ना। क्या कहा? बोलिए आप लोग। सबे बारात। तो सब का माना क्या होता है? अरे जो चीज हम कह रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं, जिसके लिए अपनी नींद को खराब कर रहे हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है ना। अरे जो भी अमल हम इबादत करते हैं, उस इबादत के बारे में हम जाने। और जब तक कि हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, वो इबादत कारगर नहीं होगा। अगर हम और आप अगर जानते तो ये रोड पर सैर नहीं करते, किसी मस्जिद की कोने में बैठ करके यादे इलाही में मशगूल होते ना, या जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है, यहाँ जो है इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ करके उसको समाप्त करते, यही ना। तो इसका मतलब है कि हम और आप इस रात के बारे में नहीं जानते। जानते हैं? बोलिए।
नहीं जानते हैं। अगर कोई कहे कि मैं जानता हूँ तो वो बताए हमें। जानते हैं कोई भाई? हाँ, ये इस पर भी एक तलाफ है, इस पर एक तलाफ है, समझे कि नहीं? हर मुअर्रिखीन ने अपनी अपनी अंदाज में लिखा है, अपनी अपनी समझ को इजहार किया है। लेकिन हम कह रहे हैं सबे बारात, सब के मतलब होता है रात। क्या हुआ? सब का माना बोलिए हर आदमी, सब के माना रात, और बारात का माना होता है नजात वाली रात। क्या है? क्या? नजात वाली रात, बेहतर रात ना। तो नजात कैसे होगा? अरे भाई, नजात के लिए कुछ करना होगा ना जी। हम काम करते हैं तो हमें मजदूरी मिलती है, और नहीं करेंगे तो बड़ी अफसोस है कि ये दुनिया अभी तक के जो जो इबादत कर रही है, जो काम कर रही है, उसको जानता ही नहीं। अगर जानता तो हम और आप इस तरीके से इधर उधर नहीं भटकते ना। इस महफिल में हमारे मौलाना बदर साहब हो गए, या हाफिज कलीम साहब हो गए, या और भी हमारे उलमा बहुत कुछ जो है कि आपके सामने बता कर के गुजर जाते हैं। और वो हमने जब से होश संभाला है इस चीज को सुनते हुए आ रहे है कि नहीं? सुनते हुए आ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अभी तक के इसकी हकीकत को हम और आप नहीं समझे हैं। अगर कोई समझा है तो हमें समझाए, नहीं समझाए। चलिए, हर चीज की एक वस्ल होता है, एक हकीकत। हमने आप हजरात के सामने एक छोटी सी आयत करीमा तिलावत की है, और हर मुसलमान ये कहता भी है, और खास करके हमारे उलमा ये फरमाते हैं कि जब हमारी कौम की मैयत आपके सामने से गुजरे तो उस वक्त पढ़ लिया था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा है कि नहीं? ये कुरान की आयत है ना भाई। तो इसका माना क्या है कि आप पढ़ लेते हैं भाई? समझते हैं? अरे भाई, तो नहीं समझते हैं तो अभी आपके सामने जो है कि मौलाना बदर साहब बैठे हुए हैं, और भी उलमा हमारे पास बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए तो सही कि हमको ये आपने हिदायत किया, बताया कि अगर हमारे और आपकी कौम की अगर मैयत सामने से गुजरे तो पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिर हजरत इसे पढ़ने का मकसद क्या है, इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका वजह क्या है, ये तो समझा दीजिए। क्या ख्याल? बोलो यार, मूरी ना डलाओ। हम 10 रुपया नहीं लेंगे, अगर देना हो तो मदरसे में दे देना। हमें इस चीज की जो है ना लोग लालच नहीं, और मैं किसी भी प्रोग्राम में खास करके मना करता हूँ कि यहाँ 10 रुपये लेकर के नहीं आना। ये 10 रुपया अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई अपनी औलाद पे खर्च करो, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करो, खुद पे खर्च करो, मेरे सामने ना लाओ ना। लेकिन समझो और समझाओ ना। हम इसीलिए बोलते हैं कि जो भी आयत हम पढ़ेंगे या जो कुछ भी हम आपके सामने बात रखेंगे उसे बिल्कुल समझाने की कोशिश करें। क्या ख्याल? समझना आप लोग चाहते हैं या समझ चुके हैं? समझना चाहते हैं या समझ चुके हैं? अगर कोई भाई अगर समझ रहा हो वो हाथ उठा करके कहे कि मैं समझ गया।
बोलो भाई, आप लोग बोलते नहीं हैं, आखिर वजह क्या है? वजह क्या है कि आप लोग किसी भी बात को पूछने से आप ऐसे जो है कि डर जाते हैं, जैसे हम जो है बिल्कुल गाय हैं, हमें कुछ आता जाता नहीं है। नहीं, हमारे उलमा लोग कहते हैं कि जब रोज महशर का दिन होगा ना, आपकी नामे आमाल जो है वो अरबी में लिखी हुई होगी। क्या होगी? अब वहाँ हर आदमी अरबी का जानकार होगा, पढ़ा लिखा होगा। वो ये नहीं कहेगा कि बदल के पास ले चलो और पढ़वा कर सुन लो इसमें क्या लिखा है। ऐसा है? कोई मौरखीन ने ऐसा नहीं लिखा। ये लिखा कि हर आदमी अपनी आमाल नामा खुद पढ़ेगा। अभी आपसे हम पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि जैसे कि नहीं, हम तो गूंगा हैं भाई, मुंह में गुर रख ले हैं, हमरा से आवाज ना निकले। तो फिर आप जानिएगा। बोलिए, तकरीर तो बहुत बगैर साहब ने किए और भी आप लोग सुनते हैं, लेकिन जो है हम जो है ना कबीर दास वाला जो है तकरीर करते हैं। हैं ना, कबीर दास को जानते हैं? वो कहते हैं का कि बरसे कमल और भीजे पानी। कबीर दास के उल्टा बानी, आप बरसे कमल और भीजे पानी। लेकिन ये दोहा को अगर किसी से पूछा जाए कि इसकी अर्थ को समझा दिया जाए, इसकी माना को समझा दिया जाए, तो मेरे समझ से बहुत कम ही लोग होंगे कि इसको समझा ना। वही हिसाब जो है हमारी कौम का है। अपनी कौम जो है अपनी हकीकत से नावाकिफ है, अपने बारे में नहीं जानता। जब अपने बारे में नहीं वो जानता तो वो कुरान के बारे में क्या जाने? जब अपने ही बारे में नहीं जान रहा है तो वो कुरान के बारे में नहीं जान सकता। जो अपने बारे में नहीं जानता वो नबी के बारे में नहीं जान सकता, और जो नबी के बारे में नहीं जानता वो खुदा को नहीं जानता। ऐसा है कि नहीं? तो आप लोग एक चीज बताइए कि कुरान कह रहा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हर उलमा ये बात का तलकीन करते हैं कि आप लोग जो है अगर अपनी मैयत को देखें तो इस आयत को पढ़ लिया ना। ऐसा है ना? लेकिन हम काहे पढ़ेंगे, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, मालूम नहीं ना। पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते। तो जो जान करके अगर कहेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उसे हिदायत दे। जो जान कर समझ कर अगर वो पढ़ता है तो अल्लाह उसमें हिदायत उसे देगा, और अगर ना समझी में पढ़ रहा है तो हे अल्लाह उसे हिदायत नहीं देगा। ये कुरान है कि अगर इसको समझ करके पढ़ी जाए, नबी के इश्क में पढ़ी जाए, तो ये जो है कि हमें हिदायत देगी, और अगर ना समझी में पढ़ी जाए तो अल्लाह भरोसे हिदायत भी देगा और गुमराह भी करेगा। ऐसा है या नहीं? बोलिए, ऐसा है? अरे यार, वर्तमान में देखो, इंडिया के जो है धरती पर देखो कि आज जो है वसीम रिजवी, आज वसीम रिजवी जो है न समझी के कारण कुरान को जरूर पढ़ा, समझा नहीं, इसलिए वो गुमराह हो गया। बोलो यार, आज जो है कि पढ़ने के लिए हमारी उलमा हिदायत दे रही, कह रहे हैं कि पढ़ी जाए, लेकिन समझा कब जाएगा? समझना तो अनिवार्य है यार। नहीं, हमने कुरान को अभी तक के पढ़ा है, समझा नहीं। क्यों नहीं समझा? इसलिए कि हम किताबों में उलझ गए। किताब में जो लिखा है वही हम जो है पढ़ना और पढ़ाना जानते हैं ना।
न समझाने वाले के करीब पहुंचा न कुरान समझ। हा? ये कह रहा है इन्ना बेशक, क्या कह रहा है? बेशक, हाँ? इन्ना लिल्लाह, यानी अल्लाह के तरफ ना हर चीज जो है, हर चीज हर से अपनी वस्ल के तरफ रवाना होगा, रुजू होगा ना। शॉर्ट में यूं कह लीजिए कि जो चीज भी अल्लाह ने बनाया है वो अपनी असल के तरफ, अपनी हकीकत के तरफ वो रुजू होगा ना। वापस चला जाएगा नहीं, वापस जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम कहीं से आया है ना, और फिर वहां वापस जाना है, यानी अपनी वस्ल के तरफ, अपनी हकीकत के तरफ। हर शय की एक हकीकत होता है ना, और वो शय जब रिटर्न जाएगा, वापस जाएगा, तो अपनी हकीकत की तरफ जाएगा। ऐसा है कि नहीं? हाँ? ये आज तो कह रहा है यार, मैं नहीं कहता कि हर शय को आपने लिल्लाह अल्लाह के तरफ रुजू हो जाना है, अल्लाह के तरफ वापस हो जाना है ना। अल्लाह के तरफ वापस जाना है, इसका मतलब है कि हमने अपनी हकीकत को नहीं पहचाना है, अपने आप को नहीं जाना है। तो बेहतर ये है ना कि अपनी हकीकत पहले जाने ना। अपनी हकीकत को जब तक कि हम नहीं जानेंगे, नतीजा यही होगा कि बदर साहब कहलन कि भाई दर के ठोकर काहे खाई हो, हैं? आ दुनिया तोरा जलील काहे, है ना? आ कुरान पर उंगल उठै काहे? इसलिए कि कुरान सीने में रखने वाला कुरान को नहीं समझा, कुरान पढ़ने वाला कुरान को नहीं समझा, अपनी हकीकत को नहीं। क्या ख्याल, ऐसा है या नहीं? आप लोग बोलिए भाई थोड़ा। ये तो बकरी की तरह हम जो है में करते रहेंगे और आपकी समझ में नहीं आएगी और न आपको कुछ मिलेगा। ऐसा तकरीर करना हमें पसंद नहीं जब तक कि आपको समझ में ना। का ख्याल ना, आपकी हकीकत क्या है? ये आज सभी बारात मना रहे हैं जी, और जाकर के कब्रिस्तान में दुआएं खैर कर रहे हैं। ये जानते हैं कि दुआ आप जो है किसके लिए कर रहे हैं, कौन है जिसको आप दुआ कर रहे हैं? क्या आपकी औकात है कि किसी जो है कि रूह को आप दुआ कर दे? बोलो यार, रूह है क्या? मालूम नहीं। कब तक ये अंधकार में हम और आप अपनी जिंदगी को बसर करेंगे भाई? कुछ जाने तो, कुछ समझें नहीं। इस तरीके से ये देख रहे हैं मेरे हाथ में एक रुमाल है, देख रहे हैं आप लोग? सबकी नजर है इस रुमाल पे, इस दस्ती पे देख रहे हैं ना? रंग कैसा है? चिट्टा है, सफेद है ना। लेकिन ये रुमाल बना कैसे? धागा से। धागा से है? और धागा कैसे बना? रुई से। रुई से, है ना? अगर रुई इस कपड़े से कहे कि अना बेनफ्से का ताला, मैं तेरे अंदर मौजूद हूँ, अना बेनफ्से का ताला, मैं तेरे अंदर मौजूद हूँ, तो रुई का कहना कैसा होगा? बोलिए हर आदमी। केवल रात को जागने से मतलब नहीं है। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अगर तारीफ सुनना चाहते हैं तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, और जब तक समझ में नहीं आता है ये रात जो है ऐसे बैठने से कोई फायदा नहीं। जो रवायात हैं जो हमारे मोरेखीन ने लिखा है, आपकी उम्र 80 साल का हमारे भाई बैठे हुए हैं, हो गया होगा, और वही सुनते
सुनते हुए आज भी आ रहे हैं, कल भी सुने थे और रोज महसूस करके लगता है कि सुनते ही रहेंगे, लेकिन समझेंगे, समझने की जरूरत है भाई। ना समझने में कोई इबादत कारगर नहीं है। जो काम समझ करके की जाए वो बेहतर है ना। अब ये कपड़ा से रूई कहता है कि अना बेनफ्स का ताला, मैं तेरे नफ्स के अंदर तेरे अंदर मौजूद हूँ, तो इसका कहना पर हक होगा। हक होगा कि नहीं? ना हक। गन्ना देख रहे हैं, गन्ना गन्ना समझ रहे हैं आप लोग? बहुत जगह ईख भी कहते हैं। ईख को जो है ना मशीन में ले जाकर के पेरा जाता है ना, और उससे जूस रस निकाला जाता है, और वो रस से ही तमाम जो है से कि मीठी चीज तैयार ना, चीनी बन जाए, मिश्री बन जाए, गुड़ बन जाए, शक्कर बन जाए, ऐसा होता है ना। और उन तमाम चीनी से मिठाइयाँ बनती हैं कि नहीं? रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, कुछ भी ले लो, बनता है ना। और वो जब मिठाई आप खाते हैं तो मीठा लगता है, किसका स्वाद होता है? मीठा शक्कर का है ना। अगर वो मीठा जो है शक्कर, वो गन्ना अगर कहता है कि अना बेनफ्स का ताला, मैं तेरे अंदर मौजूद हूँ, तो उसका भी कहना दुरुस्त होगा, हुआ कि नहीं? क्योंकि गन्ने की जूस से ही तमाम जो है कि मिठाइयाँ बनी है, उसका कहना बेहतर होगा, हक होगा ना, उसको मानना पड़ेगा। अब ये बताइए कि हमारी हकीकत क्या है? देखिए, हमने जो है ये जो मिसाल दिया है, हम मिसाल बहुत कम ही देते हैं, लेकिन हमने मिसाल जो आपके सामने रखा है, आपको समझाने की गर्ज से रखा है कि आप बताएं कि हमारी हकीकत भी तो कुछ होगा, नहीं होगा? है हकीकत होगा ना। तो आप हमारे उलमा से पूछते क्यों नहीं कि हकीकत हमारी क्या है? पीछे जा, उलमा से पूछिए। अरे उलमा को आप इतना अदब एहतराम ताज़ीम करते हैं और अपने बारे में पूछ नहीं सकते? पूछिए। जब तक कि आप पूछिएगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। क्या जाएगा? गुरु बिना ज्ञान नहीं और भजन बिना भगवान नहीं। गुरु हर चीज में जरूरत है और गुरु चाहिए। माँ के सिकम से जब बच्चा गुरु होता है, पैदा होता है, तो उसका गुरु माँ होता है। हमारे उलमाए दीन भी कहते हैं कि बच्चे के लिए सबसे बड़ा मदरसा, पहला स्कूल जो होता है वो माँ का गोद होता है। ऐसा सुनते हैं कि नहीं? गोद संभाला तो मदरसे में लाया नूरिया में, तो मौलाना बदर साहब और हाफिज कलीम साहब ने बच्चों को कहा कि बेटा पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं ना। उस्ताद हुए कि नहीं? गुरु हुए कि नहीं? जब होश संभाले, हमने सोचा कि चलो अब पैसा कमाना है दुनिया ना। अनजान थे ना जी, यूपी बिहार से हम लोग आए थे ना, कोई काम जानते नहीं थे। हाँ? तो किसी अपने पराये के पास कहा कि हमें सिलाई सिखा दो भाई, मैं अनजान हूँ, ताकि 10 रुपया के लायक। वो भी ये सिखलाने वाला आपका गुरु है ना, है कि नहीं? अब बताइए कि मदरसे में पढ़े तो वो उस्ताद की जरूरत ना, शऊर थे माँ की जरूरत ना। हर काम के लिए एक उस्ताद, एक गुरु की जरूरत है कि नहीं है? तो अल्लाह को
पाने के लिए, अल्लाह को पहचानने के लिए, कुरान को समझने के लिए किसी गुरु की जरूरत है। जरूरत है कि नहीं है? क्योंकि मदरसा में जो तालीम मिलेगी, अभी बदर साहब हमारे बोल करके गए कि मदरसे में तालीम दिया जाएगा, हाफिज बनाया जाएगा ना, लेकिन कल्ब को अगर पाक करना है, कल्ब को अगर जो है बेहतर बनाना है, तो किसी सोफियाई एक जाम की बारगाह में जाना होगा कि नहीं? यानी किसी पीरो मुर्शिद की बारगाह में जब तक आप नहीं हाजिरी देते हैं, अल्लाह की पहचान नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? पढ़ाई तो मिल जाएगी, काम सीख लीजिएगा ना, लेकिन अल्लाह को पहचान वही मिलेगा जो अल्लाह की राज भेद की जानता हो, अल्लाह का राज ना। तो कामिले पीरो मुर्शिद की जरूरत है, और जब तक कि हम कामिले मुर्शिद को नहीं पकड़ते, अल्लाह की हकीकत को हम जान नहीं सकते, और अपनी हकीकत हमें पहचान में नहीं आएगी। इसलिए कामिले पीर मुर्शिद की जरूरत है, और उस पीर मुर्शिद को आप लिबास को ना देखे, उसकी फेल को ना देखे, उसकी जो है कि काम को ना देखे, बल्कि ये देखें कि वो अल्लाह का रास्ता है या नहीं। अल्लाह के तरफ हमारी तो रुजू करा देता है, अल्लाह की पहचान बता देता है, वही कामिले मुर्शिद है। नहीं तो किताब में उलझा दिया, लफ्जों में उलझा दे, ये आलिमों का काम है, पीरों का काम नहीं कि लफ्जों में उलझा दे, बल्कि वो अल्लाह और अल्लाह की रसूल का पहचान बता दे, आपकी हकीकत बता दे। कामिले पीरो मुर्शिद की जरूरत है, बगैर उसके आपकी पहचान नहीं। कुरान ने कहा कि हर शय की हकीकत होता है, हर शय जो है अपनी वस्ल की तरफ रुजू हो जाता है, यानी जहाँ से वो आया है वहाँ उसको वापस जाना है। यही ना, कहाँ से आए हैं हम? कोई आता पता है? नहीं। ये इंसान को अल्लाह ने 4 नाम से पुकारा है ना, और 4 मुकाम पे पुकारा, 4 जगह पुकारा है, लेकिन 4 तरह बनाया भी, 4 तरह से बनाया है नहीं। अरे भाई, आदम वाला नबी है ना को बेगर जो है कि माँ बाप को जो है मिट्टी से बना दिया, हवा को जो है देखिए कि पसली से बना दी, नहीं बनाया कि नहीं? ऐसा आला नबी आना को देखिए कि बेगर जो है कि बाप के पैदा हो गए ना, हम कहाँ से आए हैं? हम कहाँ से आए? हम कहाँ से आए जानते हैं? अभी मौलाना बदर साहब ने कहा कि नापाक कतरात से हमारी जिस्म तैयार हुई, बोला है ना? क्यों? जब नापाक के कतरात से बने हो तो पाक कैसे हो जाए? जब नापाक कतरात से तुम बने हो तो पाक कैसे हो गए? हो जाएगा। अरे एक ड्राम पानी लो यार, एक बूंद जो है नापाक चीज को उसमें डाल, क्या उस नापाक कतरात को आप बाहर उस ड्राम से निकाल सकते हैं? बोलो यार, आप लोग बोलिए। अगर अपनी हकीकत को अगर जानना है, समझना है, तो हम उलमा की तरह जो है तकलीफ नहीं करते, बल्कि आपको हकीकत समझाएंगे और हक होगा, बल्कि कहीं भी आप ले जाओ, किसी भी मोरेकिन के पास रखोगे, वही बताऊंगा जो हक होगा ना। अरे जब हमें और आपको अल्लाह ने नापाक कतरात से बनाया तो हम पाक कब हुए? ये जानना होगा ना, हकीकत खोजना चाहिए। क्या ख्याल?
नापाक कतरा से बने हैं? बड़ी तवज्जो की बात है। बदर साहब ने एक बात कही कि माँ की नाप से बच्चों की नाप में ना टच ना निस्बत, और उसे नाप के जरिए हमारी पूरी जिस्म में खुराक मिलती रही है, उन्होंने कहा है ना, कहा है कि नहीं? लेकिन वो कतरात जब नापाक है तो हम भी तो नापाके होंगे ना भाई। जैसे एक ड्रम पानी से एक बूंद नापाक चीज नहीं निकल सकता, तो ये पूरी जिस्म नापाक है तो हम पाक कब होंगे? क्या पानी उछल लेने से, दरिया में गोता लगा लेने से, कुएं में डुबकी लगा लेने से, पूरी नल की पानी अपने जिस्म में डाल लेने से क्या पाक हो जाएंगे? अरे बड़ी अफसोस की बात है, कहाँ दुनिया ये परी हुई है, अपनी हकीकत से नावाकिफ है, इसलिए आज वो रोड पे टहल रहा है, इस रात की अहमियत को नहीं समझता, कहता है कि हम सभी बारात मनाने जा रहे हैं, हम अपने जैसे अब्बाओं अज़दारों के लिए दुआ करने जा रहे हैं। तेरी दुआ वहां तक पहुंचेगी रे। जब तक तू अपनी हकीकत नहीं जान पा रहा है तो अपनी वज़ात के लिए तुम दुआ करोगे? पहले तुम पाक हो जाओगे, तेरी दुआओं में असर आ जाएगी, तब न किसी के लिए दुआ करोगे। और जब तक तू ही जो है उस तरीके का है कि तेरी दुआ जो है यहाँ जाए, आसमान पर कहाँ जाएगा, कब्र के अंदर कहाँ जाएगा, यहाँ से 10 कदम आगे नहीं जाता, तो फिर बताओ कि तेरी दुआ जो है मालिक के कायनात तक कैसे पहुँचेगी? निस्बत होगी तो पहुँचेगी ना। अब बगैर निस्बत को चाहते हो कि चाहते दुआ कबूल हो जाए, ये ख्वाब मत देखें। हम लोग ख्वाब में जहते कि अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने जहते कि लिखा कि जो कुछ भी देखते हो ये फरेब ख्वाब हस्ती है, तखिल के करिश्मे है, न बुलंदी है न पस्ती है। ये ख्वाब की दुनिया में हम लोग कहते हैं कि अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, अभी तक के ये नहीं पता कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमको जाना है, ये मालूम ही नहीं है। अब दावा इतना बड़ा बड़ा कि हम जन्नत में जाएंगे, हवा नहीं लगेगा यार, हम उल्टा पुल्टा बोलते हैं। हर आदमी जानता है कि जो है हमारी आवाज वैसे ही निकलता है। जब तक कि तू अपनी हकीकत को नहीं पहचानेगा, उस मालिक के कायनात की पहचान नहीं कर लेता, जन्नत का हकदार नहीं। ये कुरान कहता है कि हर शय अपनी वस्ल की तरफ रुजू होता है। वस्ल क्या है, हकीकत क्या है? कोई आदमी बोल करके राजी नहीं है कि जनाब हम जानते हैं कि हमारी हकीकत क्या है। यही हकीकत है जो नापाक कतरा से बने हो, यही हकीकत है। अरे नहीं नहीं यार, ये हकीकत नहीं है। किसी खनकाह में जो है कि आओ, किसी कामिले पीरो मुर्शिद से मिलो, वो आपको बताएगा कि ये नापाक कतरा कितना जो है अनमोल चीज है ना हजरत। जिसको लोग हकीर समझता है वो हकीर नहीं है। अगर हकीर है तो तू हकीर हो गया, क्योंकि उसी कतरात से तुम बने हो। का खया ना, तब पहले इसे पाक हो, और पाक तभी होगे कि जब किसी पाक के पास जाओ ना। कुरान एक जगह कहा हे पानी जो है ना पूरा नहा लेने का नाम गोसुल नहीं है, और गोसुल के फराइज जो अदा किया जाए उसका नाम गोसुल नहीं है। ये शरीयत का गोसुल है कि कूला कर लो, नाक में पानी डालो, पूरी जिस्म में जैसे कि गिरा लो। लेकिन तरीकत में इसको पाक नहीं कहता। अब कुरान कहता है जो ज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा में 3 चीज जो है अल्लाह कह रहा है। ये महबूब इन्हें पाक करो ना। अभी जो है कि हजरत बलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क का जो है इजहार हमारे बदर साहब कह रहे हैं ना।
अरे इश्क तब पैदा होगा कि किसी से प्यार होगा, और वह प्यार जो है इतना अंधा हो जाएगा कि उसके इश्क में जो है इंसान दीवाना हाँ ऐसे इश्क हो जाए। अरे इश्क होता नहीं है, इश्क किया नहीं जाता, इश्क ऑटोमेटिक है कि हो जाता। तो नबी से इश्क कहते कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ऐसे नहीं हुआ था, बल्कि इश्क रसूल में वो इसके रसूल में वो गुम हो गए। इसलिए वालों चाहे जिस्म के बूटी बूटी कर दो, चाहे जिस्म को जला दो, उससे आशिक को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो इसके रसूल में दीवाना है। ये जिस्म को क्या एजा दिया जा रहा है उसे महसूस नहीं हो रहा ना। तो पहले जुड़वा तब नु जैसे इश्क पैदा हुई हो, जुड़ला है ने आ कहत बड़ा कि हम तो ईमान वाला भी हई आ जन्नत के हकदार नहीं है। जो भी को जन्नत चाहिए नहीं, जो भी कहता है कि मुझे जन्नत नहीं, किसी में सोफी से पूछिएगा वो कहेगा कि जन्नत मुझे काहे रे भाई, सारा दुनिया कहता कि जन्नत चाहिए और सोफी कहता कि मुझे जन्नत चाहिए। तो उससे पूछिए कि आखिर क्यों नहीं चाहिए ना, उसे क्यों नहीं चाहिए। तो कहता है कि जो लज्जत इसके मोहम्मदी में मिलता वो लज्जत जन्नत में नहीं है ना। बलाल वही इसके में मुबतला थे कि इतना एजा देने के बाद भी उन्हें महसूस नहीं होता था कि मुझे कोई एजा दे रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है ना। तो ये कब पैदा होगा? अरे नबी से इश्क हुआ तबन हूँ, नबी से जुड़े तबन हूँ। हम किससे जुड़े? अरे किसी के सामने हम होंगे, तू मुझे देखेगा, मैं उसे देखूंगा, तू मेरी बात सुनेगा, मैं उसका सुनूंगा, मैं उसके दिल के करीब जाऊंगा, वो मेरे करीब जाएगा, और दोनों में जो है जब निस्बत हो जाएगा तो उसकी हर खेल ये उसका हो जाएगा ना। लेकिन पहले जुड़ना नहीं होगा। कोई बतावे कि हमने जुड़ा है, कोई बताए कोई आदमी बोल कर राजी नहीं है, हम ही वो खाली बुलवाइएगा भाई। अरे हम तो कुर्सी पर इसलिए बैठ गए कि बैठे बैठे मैं थक गया था। हम कहा कि बदर साहब जैसे कि अब हमें कुर्सी दो ताकि हमारी पैर सीधा हो जाए, मैं इसलिए बैठ गया। और बदर साहब समझे कि अब हजरत जो है कि चिल्लाएंगे और हम अपना काम खत्म करते हैं ना। हाँ इसी पर से हम बैठा था कि मेरी पैर में दर्द हो गई थी, हम कहा कि कुर्सी लगाओ भाई। बार का यानी हमारी हकीकत क्या है? हम आदमी नहीं हैं। क्या हैं? अरे कहने को आदमी है यार, क्या है? आदमी आदम से ना, आदम लेकिन आदम जिसको कहते हैं वो आदमी का नाम नहीं है। आदम जिसको कहते हैं आदमी का नाम नहीं है ना। क्या चीज का नाम है भाई? हैं? क्या चीज का नाम है? सब कोई तो कहता है कि हम तो भैया आदम औलाद ही हो ना, कहते हैं कि नहीं हम लोग? बड़ी फख्र से कहते हैं कि आदमी औलाद है। लेकिन आदम को अभी तक हम लोग पहचाना बड़ी जो है से हंसी आता है कभी कभी कि हमारे उलमाए दीन भी और हमारे मौरखीन भी और हमारी आवाम जो है कि कितना दूर जाकर के फंस गया है तंतन में कि अभी तक के उसे निकलने की शऊर नहीं। कब निकलोगे यार? अरे अपने नबी को चाहते हो, नबी की कलमा पढ़ते हो, नबी को मानते हो, नबी के ऊपर जानो माल को खर्च करना चाहते हो ना, सब कुछ जानते हो ना, तो उस नबी को जानोगे ना, कैसे खर्चा कर दोगे? अभी बदर साहब कॉलोन के मदरसा में चंदा दीजिए,
और भाई जिसकी जितनी सलाहियत थी वहां पहुंचाया। क्यों? आप जान गए कि यहाँ मदरसा है कि नहीं? आप यही जानकर न दिए भाई कि मदरसा यहाँ है, हमारे बच्चे यहाँ तालीम जैसे पाते हैं और इस मदरसे में हमारी माल की जरूरत है, इसलिए आपने जैसे जमा किया ना। लेकिन हमें ये भी जरूरत है कि हम क्या हैं इसे जाने। हाँ, बात है कि नहीं? इस शरीर को आदम हम लोगों ने समझ लिया, इस जिस्म को क्या समझा है? इसी को न कहते हैं आदम जी, ये और कोई है? इसी शरीर को हम आदम समझ गए ना, और हम कहते हैं कि आदम औलाद है ना। लेकिन ये बताइए कि जिसकी याद में आज हम लोगों ने ये जश्न को मनाया, अपनी नींद को खराब किया, जब हमारी जिस्म से ये रूह परवाज कर जाता है तो क्या मेरी जिस्म होता है या नहीं? बोलो यार, होता है कि नहीं? आप तो गुमसुम हैं भाई, लगता है कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। आ रही है। तो हमने कहा कि हमें इंतकाल हमारी हो गई, हमारी जिस्म से रूह परवाज कर गई, तो हमारी जिस्म रहता है या नहीं? रहता है, फिर बोलता क्यों नहीं है? तो यार आदमी तो जैसे कि है ना, अरे मरने के बाद हम आदमी हैं कि नहीं? हम हैं ना। आज हमारी जिस्म से रूह परवाज कर जाए, कल ही हमारा औलाद ये कहता है कि हमारा बाप ने कितना प्रॉपर्टी बनाया है, भाइयों में तकसीम करना शुरू कर देता है, दिमाग में ये बात आना शुरू हो जाता है कि हमारी बाप की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे तकसीम होगा। ऐसा होता है कि नहीं है? और कहा जाता है, शरीयत भी कह रही है, हमारी उलमा भी कहते हैं कि जल्दी मैयत को कब्र में ले जाके दफनाओ, नहीं तो ये जो है कहीं दूसरा जो है रूप न बना ले। है कि नहीं? ऐसा है ना। तो यार आदमी हो ये है, तो फिर इसे कब्र में क्यों जो है दफनाए रहे हो? हाथ भी मौजूद है, पैर भी मौजूद है, पूरी शरीर मौजूद है, आंख भी मौजूद है, जुबान भी मौजूद है, और लेकिन इसका बावजूद भी दशमन मिट्टी के अंदर दबा देते हो। आई रहने के बावजूद ये शरीर बोलता नहीं है, चलता नहीं है ना, हाथ हरकत नहीं करता, निगाह हरकत नहीं करती। आखिर क्यों? यार आदमी औलाद है ना जी, तो आदमी तो मौजूद है, फिर वो बोलता क्यों नहीं है? बोलना चाहिए ना। हम इसी को आदमी समझ रहे हैं ना, इसी को समझ रहे हैं। तो ये मौजूद है, मौत होने के बावजूद भी, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, वो चल नहीं रहा है, वो हिल नहीं रहा है, वो दशमन मिट्टी में दबाया जा रहा है। इसका वजह क्या ना? इसका मतलब है कि ये आदम नहीं, आदम नहीं है, आदम का पुत्र है। क्या है? हजरत, आदम का पुत्र है। एक कव्वाली में जो है कि हमने सुना, वो कह रहा है अगला कि आदम के पुत्र बना के उसमें समा गया हूँ, आदम के पुत्र बना के उसमें समा गया हूँ, पहले भी मैं खुदा था, अभी मैं खुदा। क्या हकीकत है आपका? अभी तक अपनी हकीकत से नावाकिफ है। हकीकत को जानो और हकीकत जान करके इबादत करो, हकीकत को समझ करके इबादत करो, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी हो जाएगा। तुमने तो हकीकत को नहीं जाना है, केवल जाना है कि हमने नमाज पढ़ना है, हमें रोजा रखना है, हमें अल्लाह अल्लाह करना है, हमें कुरान पढ़ना है, लेकिन क्यों पढ़ना है ये नहीं जानते। जानते हो?
अगर कोई भी आदमी अगर जानता हो तो मेरे सामने वो खड़ा हो, मैं अभी जैसे कि ट्राई लूंगा और आपको दूध के दूध पानी के पानी जैसे कि बता दूंगा कि हकीकत क्या है। ऐसा है? कोई भी आदमी नहीं है। इसीलिए एक बार यहाँ जलसा हुआ था, हमारे मास्टर जैसे कि क्या कहनूर मास्टर ने कराया था महफिल, और उसमें जो है ना एक सैयद साहब पीरे तरीक़त तशरीफ लाए थे। अब वो जो है ना इस स्टेज पर हमारे पूरे लोधियाना के जितने भी मसाजिद हैं हर इमाम मौजूद थे, हर इमाम मौजूद थे, बल्कि 40 जैसे इमाम स्टेज पर मौजूद थे। अब उन्होंने ऐलान करके कहा कि ये ठाठ मारता हुआ है महफिल में 5 गो नमाजी है, बाकी नहीं है। आप लोग अगर उस महफिल में मौजूद होंगे याद हो क्लियर कहा था। हमारे स्टेज पर बैठे हुए उलमा क्यों नहीं कहा हजरत मैं इमाम हूँ मस्जिद का, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, आप ये अल्फाज क्यों बोल रहे हैं? कि नहीं? इसका पता यही चलता है कि हम नमाज पढ़ते हैं, नमाजी नहीं। नमाज पढ़ते हैं, नमाजी नहीं। अब हकीकत को समझी जाए, अल्लाह कह रहा है कि हर चीज को मेरे तरफ वापस आ जाए। किसके तरफ? अरे लिल्लाह कह रहा है, अल्लाह की तरफ ना। तो अल्लाह की तरफ वही जाएगा जो अल्लाह का सह होगा, अल्लाह का चीज होगा, अल्लाह होगा। क्या ख्याल? हम खनकाह में बड़ी जो है ना बेतरतीब जो है कि बोलते हैं, ये स्टेज है और यहाँ हर तरह के लोग मौजूद हैं, इसलिए खुल करके बोलना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। अगर किसी को समझना है हकीकत तो मेरी खनकाह में आए और जहाँ तक के होगा हकीकत उसे समझा कि हक क्या है, बातिल क्या है ना। अब जो है अल्लाह के तरफ रुजू होता है ना, तो हमारी हकीकत क्या है अभी तक समझ में नहीं आई। आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई? बोलो यार। अरे जो चीज हमारे जिस्म से निकल गया वो मेरी हकीकत है। बोलो। जो चीज मेरी जिस्म से निकल गया, आदम, अरे आदम के पुतला आदम का बना था, आदम में दम नहीं था तो आदम नहीं। जब तक आदम का पुतला बना उसके अंदर दम नहीं था तो आदम नहीं था, और जब आदम के अंदर दम आया तो आदम बन गया। ख्याल क्या ख्याल आप लोगों का? अरे भाई बैठ जाओ आप लोग। अगर हकीकत को अगर जानना है, ये रात जो है घूमने का नहीं, इबादत की रात है। अल्लाह और अल्लाह की रसूल को जिक्र को सुनो और अपने दिल में जो है इसको जगह दो, तब नु अल्लाह इसका हजरत देगा यार, सवाब देगा। ऐसे अल्लाह जाते रोड पर लगे तो कि बाजार देखे आल हो कहबा बयान के हम सबे बारात का रात पूरी रात जाग करके बिताए हैं। बड़ी ना समझी की बात है। ये पूरी रात जो है सैर करने का नहीं, एकांत में जाकर के बैठ जाओ, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ, या इस महफिल में आकर मुकर्रिर की वो गुफ्तगू सुनो जिससे अल्लाह और अल्लाह की रसूल की पहचान मिले, ताकि कुछ भेजे में बात ना कब जाकर के जैसे कि सवाब का हकदार बनोगे और नहीं तो नहीं बनोगे। हक यही है। क्या है? अब आप लोगों को समझ में आया क्या हमारी हकीकत क्या है? बोलिए। अब समझ में आया हमारी हकीकत क्या है? हमारी हकीकत न फक्त चीहे मिल रूही ना। आदम को हमारे मुअर्रिखीन ने लिखा, उलमाए दीन ये कहते हैं कि आदम अला नबी आना का पहले मूरत बनाया गया। क्या बनाया गया? पुतला ना।
और सजदे का जब हुक्म हुआ मलाइका को तो जैसे के ना रूह को डालने का, और रूह नहीं ठहरता था ना, काहे नहीं ठहरता था वो अल्लाह तो अलीम है ना, वो चाहता तो जैसे कि डाल देता ऐसा ही ना, लेकिन डाला नहीं। जब वो एक इसरार किया कि ये कोठरी है ना, ये क्या है, अंधेरी कोठरी तारीकी है, और आज भी हमारा कल्ब अंधेरा है। कोई मुसलमान दावा कर ले कि मैं बहुत बड़ा आबिद हूँ, परहेजगार हूँ, मुत्तकी हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि तेरी रूह जो है तेरी मुर्दा है, जिंदा नहीं है, क्योंकि रूह को जिंदा करने के लिए किसी कामिल पीरो मुर्शिद की जरूरत है, जो रूह पाक हो जाएगा ना, तब जा करके जाए ये जिस्म, ये निगाह, ये सोचन शक्ति, ये ख्याल पाक होगा। जब तक के जुड़ोगे नहीं, नामुमकिन है कि पाक हो जाए, नामुमकिन है कि पाक हो जाए। अल्लाह ने कहा कि नफख्तु फीहे में रूही, मैं अपनी रूह कल्बे आदम में फूंक दूं, फक़ऊ लहु साजिदीन ना, ए फरिश्ते तुम सब सजदे में गिर जाना ना। अरे वो फूंक है जो आज हमारी सांसों के अंदर ये दौड़ रहा है, और ये सांस नीचे ऊपर कर रहा है, ये कह रहा है अपनी हकीकत को। हम और आप अपनी हकीकत से नावाकिफ हैं, अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। ये सांस जब अंदर जाता है, बाहर आता है, अंदर जाता है क्या कह रहा है, बाहर आता है क्या कह रहा है, हमें और आपको मालूम है? बोलो यार हैं? कभी हमारा चंद मिनट के लिए हम सब अपनी सांस को रोक करके देखेंगे, रोके और देखें कि ये सांस पहले अंदर जा रही है, कहाँ जा रही है, अंदर, और यही सांस रिटर्न वापस आ रही है। ऐसा ही होता है ना हर आदमी के साथ, लेकिन ये सांस रोक करके इस पर आप गौर और फिक्र करें तो ये कहता है अल्लाह, अंदर जाता है तो क्या कहता है, बोलो यार, अल्लाह ना, आज जब बाहर निकलता है तो कहता है हूँ। और इसी सांस के बिना पर, इसी अक्स के बिना पर, इसी जो है वायरस के बिना पर पूरी कायनात चलती है। हर सेल के अंदर ये मौजूद है। अगर ये मौजूद नहीं होगा तो वो नाबातात जो है नाबातात होगा, हैवानात हैवानात हो जाएगा, बल्कि परिंदे परिंदे, हर सेल इसी सांस के बिना पे वो हयात से है, वो जिंदा है ना। और ये सांस जिस दिन बंद हो जाए 10 मन मिट्टी के अंदर, कह रहा है खुद ही अल्लाह, ये कौन है अल्लाह, कहाँ रहता है, कैसा है, कोई बता करके राजी नहीं। इसका क्या मतलब है यार, हम जिसकी इबादत करते हैं उसके बारे में जाने पहचाने, कैसा है, बनाने वाला जो है इतना अच्छा, हाथ बना दिया, पैर बना दिया, आंख बना दिया, सोचन शक्ति दे दिया, अक्ल तस्लीम बख्शी है, वो बनाने वाला कौन है, कैसा है, इसको जानना अनिवार्य है, जरूरी है। और जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हमारी इबादत अंधकार में हो रही है, क्योंकि अल्लाह ने हमें और आपको अपनी पहचान के लिए बनाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कुन्तु कंजन मखफीहा फहबिबतु अन उर्फा फखलकतु खल्क। अल्लाह एक पोशीदा खजाना था, क्या था, पोशीदा खजाना था, और उसे मोहब्बत आई कि मैं पहचाना जाऊं, मैं जाना जाऊं ना, और उसने अपने पहचान के लिए हमें और आपको खल्क किया। क्या तब पहचानेंगे कौन, पहचानेंगे कब भाई,
अपनी पहचान के लिए अल्लाह ने और आपको बनाया है। और हमें ये जानना होगा, ये पहचानना होगा कि अल्लाह ने हमें बनाया है वो कैसा है। यहाँ तक के जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुलूबुल मोमिनीना और रसूलुल्लाह ताला, मोमिन का दिल ही अल्लाह का अर्श है। और अल्लाह कहाँ रहता है? अल्लाह रहता कहाँ है? बोलो यार। हमारे उलमा तो लिखे हैं कि 7वें आसमान के ऊपर अर्श इलाही है यार। नबी का ये कौल है, नबी फरमा रहे हैं ना कि कुलूबुल मोमिनीना और रसूलुल्लाह ताला, मोमिन का दिल ही अल्लाह का। अल्लाह कहाँ रहता है? अर्श में। अर्श कहाँ है? ये कल्ब में ना। तो कल्ब को कब पाक करोगे? हाँ, इतना कुरान पढ़ ली, इतना नमाज पढ़ ली, इतना जैसे कि सब कुछ पढ़ ली, अभी तक के पहचान नहीं मिला ना। शायर इस्लाम ने लिखा कि पढ़त पढ़त बीतगल सारी उमरिया, पढ़ना पहली एको पारा। पढ़त पढ़त बीतगल सारी उमरिया, पढ़ना पहली एको पारा। आज जब से आका देखली तोहरी सूरतिया, पढ़ गई तीसो पारा। अरे यार, अरे नबी की सहाबा ने सूरत को पढ़ा था यार, और सूरत पढ़ा था तब उनके अंदर इश्क पैदा हुई। आज तुमने नबी को अभी तक के पहचाना ही नहीं है, तेरे अंदर इश्क आएगा? बोलो, आ जाएगा। अरे किताब में लिखल बा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना। किताब के तहरीर पढ़ल बड़ी आसान बा। किताब के तहरीर पढ़ल बड़ी आसान बा, है ना। अब मोहम्मद के समझल जहना में पसीना छूट गया। अभी तक के दुनिया मोहम्मद को समझा ही नहीं। अरे वहाँ से निस्बत रखते हो, जब मक्का में जैसे हुजूर तशरीफ लाए वहाँ से दुनिया जानती है। इससे पहले मोहम्मद क्या थे? कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने तुम्हें हर आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। कह रहा है कि नहीं? तो बोलो कि अब्दुल्लाह के घर में आने से पहले नबी उस वक्त भी रहमतुल लिल आलमीन थे। वह आपने कहा कि कुन तो नबी हूँ, वह आदम बैनल माँ व तीन। मैं उस वक्त नबी था जिस वक्त आदम वाला नबी आना आबे गुल की मंजिलत पे कर रहे थे, यानी पानी और मिट्टी साने जा रहे थे। मैं उस वक्त नबी था। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप बता तो दो कि आप तो उस वक्त का जान नाम ले रहे हो, उस वक्त तक के मुअर्रिखीन ने लिखा है जब मक्का में तशरीफ लाए अब्दुल्लाह के बेटे और हजरत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद सिकम में आए, तब से आपने जैसे तवारीख में लिखा है। इससे पहले कुरान कह रहा है कि हर आलम ना, हर आलम। तो फिर उस वक्त नबी क्या थे? उस वक्त उनका नाम क्या था और कैसा थे? ये कब जानिएगा? पूछिए भाई। अरे जहाँ से जिससे आपको लगाव है, जिसको आप जानते पहचानते और मानते हैं, उससे पूछना है ना कि भाई हमको जो है हकीकत बताओ। तो हकीकत कहाँ से बताएंगे भाई? क्योंकि हम सारी दुनिया तो जो है किताब में फंस गया है ना। किताब में फंस गया और किताब उलझा करके हमें और आपको रख दिया है। फलाने मुअर्रिखीन ने ऐसा लिखा, फलाने ने ऐसा लिखा, फलाने ने ऐसा लिखा। अरे वो उन्होंने अपनी समझ को इजहार किया, जहाँ तक वो समझे उसको उन्होंने इजहार किया ना। अब तुम अपनी समझ को लगाओ कि तुम्हारी समझ में क्या आ रहा ना। हम लोग अपनी दिमाग को नहीं इस्तेमाल करते हैं ना। हर आदमी को होता है कि मैं नबी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, नबी को जो है बहुत जैसे लाडो प्यार करता हूँ, नबी के ऊपर अपनी जान माल को निछावर करता हूँ ना। लेकिन है नबी और अल्लाह से तक किसी को मतलब नहीं है। अरे नबी का हो जाना बलाल जैसा हो जाओगे, नबी का नहीं हमें और आप नहीं हुआ है।
हम तो अपने मुअर्रिखीन, हम अपनी मसलक, हम अपने इमाम का हैं। इमाम के कहे हुए पर हम अमल करते हैं, हम नबी के कहे हुए पर अमल नहीं करते हैं। ये हक है, क्योंकि इसलिए किताब लिया और जिस मसलक की हम किताब मानने वाले हैं उस मसलक की किताब को हम मुताला करते हैं और उसी को हम पढ़ते हैं और वही हम समझते हैं। ऐसा ही है ना। लेकिन दस्तूरी मुस्तफ़ा तो देखिए, दस्तूरी मुस्तफ़ा ये था कि कोई भी यहूदी, नशारा, कोई भी शख्स, कोई भी फर्द जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में तशरीफ लाता तो आप अपने दस्त पे दस्त देते ना, दस्त देते थे कि नहीं, और उसे जुबान से इकरारुन बिल एहसान ना, जुबान से कलमा पढ़ाते, ऐसा ही था ना। अब तस्दीकुन बिल कल्ब, और दिल में उस कलमे को उतार देते ना, ताकि दिल कहे कि हाँ मैं कलमा वाला ना। अब जब दिल में कलमा उतर जाएगा तो मैं कहूँगा कि कोई इंसान कलमा बन जाएगा ना। कलमा बन जाना ये कमाल की बात है। कलमा पढ़ लेना कमाल नहीं, बल्कि कलमा को तस्दीक दिल कर दे और आप कलमा बन जाए, ये कमाल की बात है ना। तो कलमा पढ़ने के लिए तो किताब मौजूद बा, और हमारे हाफिज कलीम साहब मौजूद हैं, बदर साहब मौजूद हैं, और भी हमारे जो है उलमा मौजूद हैं, कलमा पढ़ा देते हैं। लेकिन दस्तूरे मुस्तफ़ा ये है कि दस्त पे दस्त दे ना, है कि नहीं, दस्त पे दस्त देकर किन लोगों ने वहां बैठ हुआ था जी, कलमा पढ़ा था। क्या ऐसा हम लोगों ने भी किया है? किए हैं? बोलो ना यार। जब नहीं किए हैं तो कलमा समझ में कहां से आएगा? जब करेंगे तब नहीं समझ में आएगा। एक बात बताइए कि करबला के मैदान में हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यजीद ने जो है कि बहुत पैगाम भेजा था कि आप मेरे दस्त पे दस्त दे दो, हम तुम्हें माला माल कर दें, तख्त ताज ले लो, जो चाहो मांग लो, लेकिन अपनी हाथ मेरे हाथ में दे दो। यही बात न थी? हुसैन ने कहा कि नहीं, हम गुलामाने मोहम्मद हैं, जान देने से नहीं डरते, और ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। बताइए कि हाथ आपने दिया और हाथ ही देने और लेने के लिए न करबला बपा हुआ, तो हुसैन का पैगाम क्या है? आज बड़ी जौक शौक से लोग ताजिया भी बनाते हैं और कहते हैं या हुसैन या हुसैन या हुसैन ना। और हमारे मुअर्रिखीन लोग कहते कह रहे भाई या हुसैन तुम क्यों कहते हो, ताजिया क्यों बनाते हो? नहीं बनाना चाहिए ना, कहते हैं ना। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार इमाम हुसैन ने हमें जो दर्श दिया, जो पैगाम दिया, वो दस्त का दिया ना, है बैत का ना। तो हमें और आपको बैत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना? तो ये कब होंगे? हमारे उलमा कहते हैं कि देखो, ईमान में दाखिल हो जाओ, ईमान पर कायम और दायम रहो, ताकि ईमान पर खात्मा हो। क्या होता है ना? लेकिन ये कुरान एक जगह कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू ना, और ईमान वालों फिर से ईमान लाओ, यानी ईमान में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ ना। ऐसा क्या कहता है वो?
ऐसा कहता है कि नहीं? हाफिज कलीम साहब आएंगे और भी जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं भाई, ऐसा कह रहा है ना, काहे कह रहा है? कलमा तो जैसे माँ के जैसे गोद में जैसे जैसे होश संभाला हमने कलमा को जैसे पढ़ लिया, मदरसे में गए जैसे कि हाफिज कलीम साहब और जैसे बदर साहब हमें कलमा पढ़ा दिए ना, पढ़े कि नहीं? अब फिर भी कुरान जब पढ़ने लगे तो कहता है नहीं फिर से ईमान ले आओ। क्या मतलब? कभी समझने की कोशिश किया हमने इसको? नहीं किया, यही ना समझी है ना। यानी ये दर्श दे रहा है कि आपको जान तो अल्लाह के रास्ते में देना होगा, माल भी देना होगा, जान भी देना होगा, आल भी देना होगा, औलाद भी देना होगा, इबादत भी देना होगा, सारी अमाल पेश करना होगा, तब अल्लाह राजी होगा। क्या है ना? तो हम लोग तो सुनते हैं कि मेहनत करके माल कमाया ये मेरा है, और ये औलाद पर खर्चा करके इसको पाला है ये मेरा है ना। देखे नहीं इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब माल की जरूरत पड़ी तो जितनी रौरियाँ थी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया ना। जान की बारी आई तो आग में जो है छलांग लगा दिया ना है, और औलाद की बारी आई तो करो जैसे कि कुर्बानी अपने जैसे बेटी को कर दिया ना। तो आप कहते हो कि हम अब जैसे अम्बिया की चाहने वाले हैं, अम्बिया के मानने वाले हैं, उनकी किरदार नहीं तुम्हें नजर आता? उनकी किरदार तुम्हें नजर नहीं आ रही है कि उन्होंने किस तरीके से अल्लाह को राजी किया, कैसे खलील बन गए? अरे तमाम जो है शायद खुदा के रास्ते में खर्च करने के बाद तब वो जो है खलील बने ना। हम और आप माल को अपना समझते हैं, ये जान को अपना समझते हैं, इस दुनिया को अपना समझते हैं, और जो नत्य हकदार बनते हैं, ये कैसे हो जाए? ये होगा भाई, ये नामुमकिन है। तो बदर साहब कहाँ गए भैया? बुलाइए, अब खाना खाने गए हैं। इतना टाइम हो गया, वो देखो जो है कि पब्लिक अब जो है कि अपना अपना जो है घर की तरफ रुजू हो गई बात। 2-4 पूछो हो का कहीं ना भाई। ये देखिए हकीकत यही है, इस्लाम की हकीकत ये है कि हमने ना दुनिया में आया तो कुछ ले करके आए ना इस दुनिया से हम जा रहे हैं तो कुछ ले करके जाए, यानी मेरा कुछ भी नहीं है ना। ये दुनिया में हमने माल कमाया, कोठी बनाया, बिल्डिंग बनाया, गाड़ी लिया, घोड़ा लिया, एरोप्लेन लिया, हर चीज कर लिया, लेकिन ये मेरा नहीं है। आपका कौन है? सबसे अजीज अगर कोई शय है, ये जो आवाज निकल रहा है आपके जिस्म से, ये आपका अपना है, ये अपना है। ना कौन आपका अपना है? अरे जिसकी आवाज ये अंदर से निकल रहा है, ये जिसमें कसीब की आवाज नहीं, ये जिसमें लतीफ की आवाज है। ये जो दिखा जा रहा है इसको जिसमें कसीब कहते हैं, और जो यहाँ से आवाज आ रही है इसको जिसमें लतीफ कहते हैं। ये जिसमें लतीफ की आवाज है जो इस शरीर से बाहर आ रहा है, अगर हम और आप नहीं पहचाना, उसको जैसे कि नहीं हमने और आपने जैसे अल्लाह के रास्ते में जैसे वफा किया, उसको अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया, उसको पहचाना नहीं, तो इस दुनिया में आने का मकसद हल नहीं होगा। इसलिए ये अज़ल में जो रूहें बनी थी, अल्लाह ने बनाया था, तो हमारी और आपके शरीर थी जिसमें था, बोलिए आप लोग, नहीं था ना? तो क्या था? तब क्या था? अरे रूह थी यार ना। और अल्लाह ने कहा कि अलस्तो बिरब्बिकुम ना, इसके बदले में कौन कहा था? कालू बला शहीदना। किसने गवाही दिया था? बोलो यार, ये अलस्तो बिरब्बिकुम के जवाब में किसने ये कहा था?
कालू बला सहजना किसने कहा? रूह ने किया ना। तो जो वादा करेगा वही वफा करेगा। बड़ी अफसोस की बात है कि लोग जो है तो अपने शरीर को जो है मतलब झुका देता है और रूह को झुकाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि रूह को झुकाना जानता नहीं। रूह को झुकाना जानता नहीं है, इसलिए कि जो वादा किया है वही वफा करेगा। खुदा के सामने वही रुजू होगा जिसने वादा किया है। वादा जो है कि रूह किया था, कालू बला सैदना, मैं गवाही दे रहा हूँ। जिसने गवाही दी उसका काम है कि वो आगे बढ़े ना। और जब तक के रूह आगे नहीं बढ़ता, रूह अपनी वादे को वफा नहीं करता, ये दुनिया में आने का मकसद हल नहीं हो सकता है। और इसको जो है झुकाने का काम कामिले पीर मुर्शिद ही कर सकता है, दूसरा किसी की बस की बात नहीं है। इसके आगे हकीकत अगर किसी को जानना हो तो हमारी नंबर ले ले, जब चाहे हकीकत को समझाऊंगा। हाफिज जी खत्म किया जाए बोलिए, क्योंकि आवाम तो अब खत्म है जैसे कि कब तक के बैठा कर रखिए। आ रहे कब्रिस्तान गए थे 2 मिनट ना भाई। किसी भी कामिल पीर मुर्शिद के हाथों में आपको हाथ देना होगा, यानी अपने आप को बेच देना। बैत का माना बिक जाना। जब तक कि हम अपने को बेचते नहीं है, हमारी कीमत क्या लगी, हमारी पहचान क्या है, ये नहीं मिलेगा। कोई सामान आप खरीदने जाते हैं और जब कीमत देते हैं तब आपको पता लगता है कि ये सामान इतने का है, या दुकानदार जानता है कि हमने इतने को बेचा है। आपकी पहचान क्या मिलेगी? जब तक के बैच नहीं होगे तुम्हें पहचान नहीं मिलेगी। तुम अपने को जान नहीं सकते हो कि मैं हूँ क्या। ना मैं हूँ का ना, ये मैं हूँ कौन कह रहा है यार? हाथ कह रहा है, दिमाग कह रहा है, पैर कर रहा है। अरे मैं कहने वाला कोई और है। तो कह रहा है कि मैं, मेरा हाथ ना, ये मेरा हाथ से कह रहा है। इसे पता चला कि ये किसी का है ना, किसी का है, वो अपने को कह रहा है कि ये मेरा हाथ ना। तो इसको जानने के लिए किसी कामिले पीर मुर्शिद की जरूरत है, जो पहचान करावे वो कौन है जो कह रहा है कि मैं हूँ ना, मैं हूँ। ये शरीर की आवाज नहीं है, ये शरीर नहीं कह सकता कि मैं हूँ ना। इसको जानने के लिए कामिले पीर मुर्शिद की जरूरत है। और इबादत हो इन्नत तौहीद रासुत्ता। जब ये जान जाइएगा और तौहीद को समझ जाइएगा तभी इबादत पाक होगी, वरना इबादत पाक नहीं होगा। समझे कि नहीं? इसे जानना होगा कि हाँ ये कौन है जो अपने को इकरार कर रहा है कि मैं हूँ। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, हाँ, कि भाई ये रूह जिस्म से निकल जाता है तो ये जिस्म होता है मुर्शिद का परम ना। उसको जानने के लिए कामिले पीर मुर्शिद की ज़रूरत है। ये रूह जो है इस जिस्म से निकल जाता है, यही अल्लाह की तरफ रुजू हो जाता है। नफक तो फिए में रूही, ये अल्लाह अपनी रूह ना, हकीकत इंसान का यही है। क्या है? अब तो भाई जैसे क्लियर कर दिया, अब आप तो बेहती कीजिए। अरे इसके आगे बहुत कुछ है ना, लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि हमारी हकीकत क्या है। नहीं हुआ? ये हुआ कि नहीं? हमारी ये जिस्म की हकीकत नहीं है। जिस्म केवल जो है कि मिट्टी के मूरत के मानिंद है। और ये जो कह रहा है मैं हूँ, इसी को जानना है ना। मैं में भी भाई 2 लफ्ज है, एक अहंकार का भी है, ये भी समझना पड़ेगा।
क्योंकि एक नफ्से मिजाजी भी है और नफ्से हकीकी भी। तो इसको जानने के लिए पीर व मुर्शिद की ज़रूरत है। वो आपको समझाएगा कि मैं जो कह रहा है वो अहंकार वाला है या हक वाला है, बातिल वाला है या हक वाला है। तो ये कामिल पीर व मुर्शिद जो है कि आपको बताएगा। और वो ही जो है कि उसके इष्ट में जब आप दीवाना होंगे तब जाकर के हक समझ में आएगा, नहीं तो हक नहीं आएगा। चाहे जितनी भी हम लोग इबादत कर लें, समझे कि नहीं, अल्लाह के ऊपर जो मर्जी है वो हमारी इबादत को कबूल करे या ना करे, वो बहुत बड़ा मालिक को मुख्तार है ना। लेकिन ऐसे जो है सही मानों में अगर हम और आप अपनी अपनी दिमाग को गौर और फिक्र से देखें तो इससे पता चलेगा कि जो इबादत अल्लाह को चाहिए वो हमसे नहीं हो रहा है ना। और जब तक कि हम अल्लाह के सामने रुजू नहीं होते, उसकी इबादत नहीं करते, तब तक कि हम कामिल मोमिन नहीं बन सकते। हाँ, मुसलमान तो है ही हैं हम लोग, बाप दादा परदादा चरदादा हमारा कोई पुरुष से जो है मुसलमान होते हुए चला आ रहा है, मुसलमान हम हैं। लेकिन जन्नत जो है मोमिन के लिए है, जन्नत मोमिन के लिए है ना। नबी जैसे अभी हमारे मौलाना बदर साहब कह कर के गुजरे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है कि अल्लाह ने के रसूल जब ऐलान किए कि भाई अभी इस्लाम की माल की ज़रूरत है, आपको जितना हसीयत हो जितना चाहें यहाँ दे जाएं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सुई भी घर में नहीं रखा और सारी नबी की बारगाह में पेश कर दिया। और नबी तब कहा कि अबू बकर सिद्दीक तुम मोमिन हो, और मोमिन के लिए जन्नत है। इसके लिए मोमिन के लिए हर किसी को जन्नत अगर मिल जाए, इतना आसान नहीं। अगर इतना ही आसान होता तो फिर अल्लाह ने जहन्नम बनाया ना, जहन्नम बनाता ही नहीं, जहन्नम बनाया है। तो इस पैगाम को भी हमें और आपको याद रखना होगा कि हमें मोमिन बनना होगा। और मोमिन तभी बनेंगे कि किसी कामिल पीर व मुर्शिद से, चाहे जिस सिलसिले से आपकी इच्छा हो, कामिल पीर व मुर्शिद की तलाश कीजिए और आप अपने आप को बिक जाइए ना। जब तक कि आप बिकेंगे नहीं, कहते हैं कि जब तक मैं बिका न था कोई पूछता न था, जब तक मैं बिका न था कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। समझे कि नहीं। तो अबू बकर सिद्दीक ने नबी से बिका था, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक आजम नबी से बिके थे। और नबी ने ये हुक्म दिया कि अब मेरे आल से बिको ना, साहबा ताबईन से बिको, पीर व मुर्शिद से बिको, तब जाकर के तुम मोमिन बनोगे। नहीं, अपने से कोई मोमिन नहीं बन सकता है और अपने से कोई जो है कि इस हक को नहीं जान सकता है। बेशक जितना भी तालीम हासिल कर ले, करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्लाह वाले के निगाह में ऐसा एक तासीर होता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वाले के निगाहों में एक ऐसी कैफियत है, अगर वो पड़ गया, एक जाहिल भी कुतुब अवदान बन गया ना। अगर वो पड़ गया तो चोर भी अवदाल बन गया। और अल्लाह वाले ने ये प्रैक्टिकल करके दिखा भी दिया है ना। और हम और आप अभी तक के समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। हम समझते हैं कि नमाज ड्यूटी है, अल्लाह का फर्ज है, चलो भैया जब टाइम मिले तो पढ़ लो, और नहीं तो कोई बात नहीं है ना। ये तो अपनी मर्जी हो गई ना, ये अपनी मर्जी हो गई ना भाई। हमारी इच्छा करता है तो हम मस्जिद में चले जाते हैं, तो नहीं करता है नहीं जाते। ये तो हमारी नफसानी नमाज हो गई ना, ये अपनी मर्जी की नमाज हो गई ना।
अल्लाह के खौफ अगर मेरे अंदर होता तो ये मर्जी नहीं चलती, अल्लाह की मर्जी चलती ना। हर हाल में हमें जैसे पढ़ना है ना, तो हमारी मस्जिद वीरान नहीं होता ना। लेकिन ये वीरान है तो जुम्मे में खाली यहाँ देखने में मिलता है कि हमारी कौम यहाँ मौजूद है ना। बाकी तो हमारे इमाम साहब जैसे कि 5 आदमी मिल गए तो जैसे पढ़ लेना तो अकेला ही सही ना। तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की डर खौफ है हमारे अंदर? नहीं है, दुनिया का है। हम दुनिया वालों से डरते हैं ना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खौफ मेरे अंदर नहीं है। और जब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खौफ मेरे अंदर पैदा नहीं होता तब तक कि हम जन्नत का हकदार नहीं हैं। कलीम साहब कहाँ जैसे चले गए भाई? कब्रिस्तान चले गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सलाम पढ़ो यार, तो खत्म करो। हाँ यार बोलते रहेंगे, चलिए आप। अच्छा भाई, जो कुछ भी अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी जुबान से अपनी और अपनी महबूब की तारीफ़ कराई, आप लोगों ने बड़ी शौक़ से सुना। उस मालिक कायनात से ये दुआ होनी चाहिए कि इसमें जो भी कमियां, कोताहियाँ, गुस्ताखियाँ हो गई हों, अल्लाह माफ़ फरमाए अपने हबीब के सदक़े में, और हमें हक़ पर गामज़न होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए ना। वमा अलैना इल्लल बलाग।